नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने खुद को दो भागों में बांट लिया था। उनका दायां भाग पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक अन्य नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को की जाती है, लेकिन इस पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ही हो जाती है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। लोग बड़े ही उत्साह और पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य देव और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। आज हम आपको छठी मैया से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। व्रत करने वाले भी और ना करने वाले भी कथा को ध्यान से सुनें। कथा को पूरा सुनने पर आपको भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। छठी मैया का आशीर्वाद लेकर कथा को शुरू करते हैं। कथा को पूरा सुनने पर ही आपको छठी मैया की महिमा का पता चलेगा, इसलिए ही बड़े ध्यान पूर्वक पूरी कथा को सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी मैया का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा भी था। समय बीतता गया, बेटा विवाह योग्य हो गया। बूढ़ी माई ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर, सुशील और नए विचारों वाली लड़की से करवा दिया। बुढ़िया की बहू पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। वह बिल्कुल नास्तिक थी। वह अपनी सास को भी पूजा पाठ ये सभी आडंबर करने से हमेशा मना किया करती थी। जब बुढ़िया उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह सिरे से नकार देती थी कि उसे ये सब पसंद नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, इन व्रत पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। बुढ़िया उसे ज्यादा समझाती भी नहीं थी, क्योंकि वह ना तो मानती थी, उल्टा बुढ़िया को ही डांट लगा दिया करती थी। समय बीतता गया। एक बार बूढ़ी माँ छठ पूजा की तैयारी कर रही थी। बेटा अपनी माँ की पूजा सामग्री के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लेने गया। ये सब देखकर बुढ़िया की बहू जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, माँ जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप हैं कि अभी भी इन्हीं अंधविश्वासों में अटकी हुई हैं। आपके साथ साथ आपका बेटा भी अंधविश्वासी है। इन व्रत पूजा पाठ पर ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं? बुढ़िया पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी माँ अपनी ही धुन में मस्त होकर छठ पूजा की तैयारियां करने लगी। बहू ने फिर बुढ़िया को कहा, माँ जी, आप इस उम्र में 3 दिन तक व्रत रखेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। आपके इस व्रत से कुछ नहीं होने वाला। सेहत बिगड़ गई तो खामखा डॉक्टर को पैसे देने पड़ जाएंगे। बुढ़िया ने कहा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से छठी मैया की पूजा कर रही हूँ। मुझे संतान भी छठी मैया के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत में चल सकती हो। तुम्हारी गोद भी बहुत जल्दी भर जाएगी। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ व्रत ध्यान से करोगी तो माता तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी। तुम्हें हष्ट पुष्ट संतान की प्राप्ति होगी, जिस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन बहू को अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बहू सास से कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों पूजा करती हैं। आपके पास सब कुछ है, धन धान्य है, अच्छा और संस्कारी बेटा है। आपके घर में किस चीज की कमी है जो आप छठी मैया की पूजा करती हो? इतनी देर में बुढ़िया का बेटा भी वहाँ आ गया। वह भी अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तुम्हें माता की इस पूजा पाठ पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे देवी देवता नाराज हो जाएं। इतना अहंकार ठीक नहीं होता है। अगर तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो ठीक है, लेकिन माँ जो पूजा पाठ कर रही है कम से कम उसका तो मजाक ना बनाओ। बहू को अपने पति की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो वहाँ से चली गई। बुढ़िया ने बहू की बातें अनसुनी की और छठी मैया की पूजा की तैयारियां शुरू करने लगी। घर को अच्छे से गोबर से लीपा, पूरा घर सुंदर बना लिया। इधर छठी मैया की पूजा के लिए घाट सजने लगे। बहू ने जैसे ही सारा घर गोबर से लिपा हुआ देखा, फिर तुनक कर बोली सास से, माँ जी क्या कर दिया, सारा घर गोबर से लीप दिया, हर जगह गोबर ही गोबर की दुर्गंध आ रही है। बुढ़िया ने फिर अपनी बहू को प्यार से कहा, हम छठी मैया की पूजा करने के लिए घाट पर जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। बुढ़िया के बेटे ने भी अपनी पत्नी से आग्रह किया कि
उसे भी माता के साथ में छठ मैया की पूजा करने के लिए घाट पर चलना चाहिए। बहू पहले तो ना नुकर कर रही थी, फिर सास और अपने पति की बात मानकर साथ चलने को राजी हो गई। घाट पर बहुत सारी महिलाएं उपस्थित थी। सभी छठी मैया की पूजा करने के लिए तैयार थी। घाट सजे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, बगल में ही मेला लगा हुआ था। बहू ने कहा, मुझे इस छठी मैया की पूजा में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। माँ जी आप पूजा कर लीजिए, मैं मेला घूम कर आती हूँ। बहू वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माई छठी माँ की पूजा करने लग जाती है। बेटा भी अपनी माँ के पास रुक जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी का इतना तेज बहाव आता है कि बुढ़िया का बेटा पानी में बह जाता है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने भी लगता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह थोड़ी ही देर में डूब जाता है। जब बुढ़िया को ये बात पता चलती है तो वह छाती कुट कुट कर रोने लग जाती है। छठी मैया को पुकारती है और कहती है, हे छठी मैया आपने ये सब क्या किया? आप तो एक माँ है, माँ की पीड़ा बहुत अच्छे से जानती हैं। आप ही ने मेरी गोद भरी थी, आप ही ने मेरी गोद सुनी कर दी। आपको तो पता है ना कि अपनी संतान से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। बुढ़िया को जोर जोर से रोता देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग बुढ़िया को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ बार बार छठी मैया को पुकार रही थी। इधर मेले में भी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि पानी का बहाव बहुत तेज है, कोई भी नदी के आसपास ना जाए और कोई नदी में स्नान ना करे। अभी अभी एक युवक पानी में डूब गया है। जब बहू को ये बात पता चलती है तो वह दौड़कर घाट की तरफ आती है और सोचती है कि देखें कौन डूब गया, क्या हो गया। जैसे ही वह घाट के पास आती है, अपनी सास को जोर जोर से रोता हुआ देखती है। वह भी सास के पास आकर रोने लग जाती है। छठी मैया से माफी मांगने लग जाती है कि मैया आपने ये सब क्या किया, मेरी नादानी की आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मुझसे भूल हो गई छठी मैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपमान किया, आप मेरे सुहाग को वापस लौटा दो। जब दोनों सास बहुएं छठी मैया से प्रार्थना करने लगी तो वहाँ खड़े सभी लोगों ने भी छठी मैया से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे छठी मैया आपने ये सब क्या कर दिया, आज तो आपको दर्शन देने ही होंगे, बुढ़िया का दुख दूर करो मैया। छठी मैया बहुत दयालु हैं। छठी मैया प्रकट हुई और बुढ़िया का बेटा वापस लाकर घाट पर लेटा दिया। थोड़ी ही देर में बुढ़िया का बेटा उठकर बैठ गया। तभी छठी मैया ने कहा, मैं तो सबका भला करती हूँ, मुझे किसी को दुख पहुँचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किया था। देवताओं का अपमान करना अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि छठी मैया की महिमा क्या है। बहू ने हाथ जोड़कर छठी मैया से माफी मांगी और कहा, मैं हर वर्ष छठी मैया आपकी पूजा किया करूंगी पूरे विधि विधान से। दोनों सास बहू ने एक साथ मिलकर छठी मैया की पूरे विधि विधान से पूजा की। अगले छठी मैया के व्रत से पहले बहू की गोद संतान से भर गई। दोनों सास बहू पूरे विधि विधान से हर वर्ष छठी मैया का व्रत करने लगी। हे छठी मैया, जैसा आपने बुढ़िया के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना हो। जैसा बाद में हरा भरा परिवार हुआ, वैसा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय छठी मैया। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।